ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। आज चर्चा के विषय हैं स्कंद 3 अध्याय 16 श्लोक संख्या 3 और 4। तो मैं 3 पढ़ूंगा, 4 आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिए। यस्ते वेतयो धृतो दंडो भवदीभामामनुव्रतैः सैवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्। अनुवाद। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। श्लोक संख्या 4। तद्वप्रसादयाम्याद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे ब्रह्मदैव परं हि मे तद्वितयात्मकृतं मन्ये यस्त्वपुंभिरसत्कृता यस्त्वपुंभिरसत्कृता। तद्वप्रसादयाम्याद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्वियात्मकृतं मन्ये यस्त्वं पुंभिरसत्कृता। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तत् इसलिए वह आप मुनियों में प्रसादयामि आपसे क्षमा चाहता हूँ। अद्य अभी ब्रह्म ब्राह्मण दैवम अत्यंत प्रिय व्यक्ति परम सर्वोच्च ही क्योंकि मैं मेरा तत् वह अपराध ही क्योंकि इति इसी प्रकार आत्मकृतम मेरे द्वारा किया हुआ मन ने मानता हूँ यत जो सो कुंभी मेरे सेवकों को द्वारा असत्कृता अनादरित। अनुवाद इस प्रकार है। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसीलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अनुवाद। श्री भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गायों का पक्ष लेते हैं, इसीलिए गो ब्रह्मण हिताय च कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण है वे सदैव श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा की ओर ताकते हैं। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः
जो लोग योग्य ब्राह्मण है वे शिव भगवान के विष्णु रूप की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण, राम तथा विष्णु के समस्त अंश है। तथा कथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णवों के विपरीत कार्य करता है, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। जो श्री भगवान का भक्त बन जाता है वह ब्राह्मण भी है। सूत्र है ब्राह्मण जाना तिथि ब्राह्मणा। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है और वैष्णव वह है जिसने श्री भगवान के साकार स्वरूप को समझ लिया है। ब्रह्म साक्षात्कार तो श्री भगवान के साक्षात्कार की शुरुआत है। जो श्री भगवान के साकार स्वरूप को समझता है वह परम के निर्विशेष पहलू को भी जानता है, जो कि ब्रह्म है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ही ब्राह्मण होता है। वह ध्यान देना होगा कि श्री भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव का द्योतक है। इससे कभी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का उल्लेख हुआ है, जो कि ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ये इस प्रसंग में क्या कहते हैं, चार कुमार ने और जय विजय का जो प्रसंग है, इसमें चार कुमार का और जय विजय का दोनों का गलती, और इसमें जय विजय गलती अपना स्वीकार किए, जो श्राप था वो श्राप भी स्वीकार किए, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे आके चार कुमारों को बोलते हैं कि जो भी मेरे सेवक ने गलत किया, आपके साथ अव्यवहार अभद्र व्यवहार किया, ये वास्तव में मेरा गलती है। अपना गलती मान रहे हैं। अब सेवक गलती किया, अपना गलती मान रहे हैं। ये वास्तव में एक स्वामी जो है, इस स्वामी का एक कर्तव्य है कि अपने सेवक का रक्षा करना, है ना। सेवक के जैसे इसमें मेरा पर्सनल अनुभव है। माता जी आगे आते। तो एक वृंदावन में मैं जब गया था एक बार सुधय रूपेश्वर गौर प्रभु जी के साथ, तो वहाँ पे MBT एक मायापुर वृंदावन ट्रस्ट कह के एक जगह है, उसी के पीछे, मंदिर के पीछे, तो मंदिर में होटल में एक प्रभु जी का अंदाज एंगेजमेंट था, तो उन्होंने पार्टी किया था कि कुछ भक्तों के गोविंदाज में ऐसे प्रसाद सबको खिलाएं।
तो सबको प्रसाद के लिए ऐसे टेबल पे बैठे थे और पैसे सबको प्रसाद दिया गया, सब प्रसाद खाए। प्रसाद खाने के बाद क्या हुआ कि एंगेजमेंट उनका था एक प्रभु जी का, तो बोले उसी उपलक्ष्य में एक सेल्फी लिया जाए भक्तों के साथ। तो सारे भक्त आगे आ गए और मोबाइल जो बड़ा वाला कैमरा था वो आगे रख के, और सब भक्त पीछे आ गए, और जो सेल्फी ले रहे थे वो भी सबसे आगे थे, और सारे भक्त पीछे आ गए और मैं था बीच में। तो मैं सोचा बीच से निकल के और पीछे आ जाऊं, क्योंकि अब मैं तो कैमरा के पीछे रहूं तो हो नहीं, सेल्फी ले रहे हैं, तो सबसे इधर भक्तों के आगे बीच में आ जाऊं। तो मैं ऐसे निकल के जबरदस्त मैं उससे कोने से निकलना चाहा। साइड में टेबल रखा हुआ था, टेबल शीशा के टेबल। और वहां पे हुआ क्या, मतलब अब जगह था नहीं, ज्यादा कंजेस्टेड था, तो उसमें से निकलते से तो वो टेबल में छू गया मेरे से। और टेबल के शीशा इतना बड़ा शीशा था यहां से लेके वहां तक, और पूरा शीशा के टेबल ही पलट गए। और इतना बड़ा होटल, चारों तरफ आवाज, इतना धड़ाम से आवाज है, क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग आश्चर्यचकित हो, इधर देखने लगे उधर। अब देखे तो शीशा पूरा एकदम सब नीचे तो, पता है उस समय हमको डर से पूरा कांप रहे थे। मेरे को लगा अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा इसके बाद। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वहां पे प्रभु जी, श्रद्धेय रूपेश्वर प्रभु जी थे वहां पे। प्रभु जी बोले ओ भाई बोल, बहुत बड़ा उपलक्ष्य में हुआ। इससे पहले माता जी, सुचारू माता जी, एक उनसे एक हो गया था इंसिडेंट, ऐसे ही कुछ टूट गया था, तो बोले उनसे बड़ा भी और इंसिडेंट हुआ। मतलब हंसी मजाक में ऐसे उड़ा दी, और बोले कि कुछ कोई बात नहीं, ये ऐसा तो चलता रहता है एकदम, और पूरा हंसी मजाक में उड़ा के, और बोले कि कितना पैसा लगता है शीशा का। जाके काउंटर में पूछे, तो काउंटर में अब देखते हैं ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी से वह बोले कि अब रहने दीजिए प्रभु जी, हम देख लेंगे, ये हमारा गलती है, उस कंजस्टेड जगह पे ऐसे थोड़ा फिक्स रखना चाहिए था, वो फिक्स नहीं था शीशा, नीचे से थोड़ा फिक्स करके रखना चाहिए था, ऐसे ही रखा हुआ था शीशा। तो बोले कि रहने दीजिए, कुछ वैसे कुछ नहीं किया। और विश्वास कीजिए इसके बाद किसी ने भी हमें एक बात भी नहीं बताएं कि आपने ऐसे गलती किया, आपने वैसे किया, आपने वैसे किया, इतने लोगों को थोड़ा सावधान होकर चलना चाहिए। कि अगर उस समय डांटे होते तो हमको लगता है आज हमें याद नहीं होता। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, इतना बड़ा घटना के बाद भी हमें आज तक वो बात याद है। और मैं बार बार उस महानता को, प्रभु जी की महानता को मैं समझता हूँ। और प्रभु जी, इससे पहले भी एक बार मेरे से बहुत ज्यादा गलती होता रहता है। काठमांडू में क्या हुआ, एक बार ऐसे ही शुरू शुरू में लगभग 6-7 महीना की 1 साल हुआ था, ऐसे ही मंदिर में ज्वाइन किया हुआ, पीला वस्त्र में था। तो क्या कहते हैं, सब भक्त बैठे थे खाने के लिए, और मैं दाल सर्व कर रहा था। और तो जो पुराना किचन है हमारे इधर का टेम्पल का, तो उसी में सर्व कर रहे थे। और क्या हुआ, धोती से दाल का जो ऐसा होता है ना नुकीला, वो धोती से अटक गया, और दाल के बकेट ही पूरा पलट गया। वहां पे सब लोग खा रहे थे बीच में, और दाल के बकेट ही पूरा पलट गया। और रूपेश्वर प्रभु जी, महाप्रभु जी सब उसी लाइन में खा रहे थे, वहां पर वही 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 जगह पे। प्रभु जी कुछ भी नहीं बोले, कोई बात नहीं, ले आप पूछा ले, सब सफा कर, बस कुछ भी नहीं बोले। अब ये आज तक याद है। और बोले कि थोड़ा सा मैंने ये अब यहाँ से किचन चेंज करना है। प्रभु जी ऐसे बोले कि यहाँ से अब किचन चेंज करना है, यहाँ पे सब कुछ अति करके, यहाँ पे सफाई करके, यहाँ पे अच्छा जगह नहीं। मतलब दोस्त थोड़ा भी अपना पे, मतलब लग रहा था कि प्रभु जी अपने आप पे वो ले रहे हैं। तो मैं ये भगवान की जब ये लीला पढ़ रहा था, तो हमको प्रभु जी के ये महानता याद आ रहे हैं कि वास्तव में हमारे समक्ष भी वैष्णव कितने अपराध है, कई गलतियां कई होता रहता है हमसे, और वैष्णव हमें क्षमा करते रहते हैं। कई ऐसे बातें होते हैं जो आपको नहीं बताते, लेकिन वास्तव में कई गलतियां होते रहते हैं। इसलिए जैसे हमें सहन कर रहा है ऊपर से वैष्णव लोग, वैसे हमें भी सहन करने की ये ऐसा ये सीखना चाहिए। ये पराकाष्ठ ये वैष्णव लोग सिखाते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे कई बार जब प्रचार में जाते तो शिष्य लोग ऐसे ऐसे गलतियां करते, ऐसे ऐसे गलतियां, ओहो, मतलब अगर हमको लगता है, अगर सच में शुद्ध भक्त अगर नहीं होते तो हमको लगता है कोई भी विचलित हो जाता, छोड़ के भाग जाते। श्रील प्रभुपाद को पता है, एक बार यज्ञ करने का प्रयास कर रहे थे, किसी का विवाह था, यज्ञ करने का, वो सब कुछ कर ले, बोले कि फल लाओ, यज्ञ के लिए फल चाहिए। और सब लोग क्या किए पता है, वहां के शिष्य लोग फल को काट के छोटा 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 काट के और पूरा एकदम खाने जैसा प्लेट में सजा के लेके आए। और वहां पे अब मुहूर्त निकला जा रहा है विवाह का, और वहां पे अब देखिए फल काट के लेके डाल दिया वहां, है ना। और बोले कि प्रभुपाद है, मैं तो ये फल, अरे ऐसा नहीं अच्छा, जब पूरा ऐसा ही फल चाहिए पूरा, ऐसे बिना काटा हुआ। तो बोले कि नहीं, वो हमको पता नहीं था प्रभुपाद, ऐसे कभी कभी शिल प्रभुपाद के सोचिए वस्त्र चुरा लेते थे शुरू शुरू में। अफ्रीका जब गए थे तो अफ्रीका के लोग, छोटे छोटे बच्चे सब वस्त्र ही चुरा के ले जाते, जो सुबह क्लास जब होता तो क्लास के आगे जब देखते तो बैठा हुआ, अब मेरा ही वस्त्र पहन के और बैठा हुआ है, अरे ये तो मेरा वस्त्र है, कहाँ से वस्त्र पहन ले। तब तमल कृष्ण महाराज को बोलते कि देखो ये तो मेरा वस्त्र है, वो वहां से डांटते नहीं। इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर वचन कि गुरु के कपड़ा नहीं चुराना चाहिए, ऐसे बस बहुत सिंपल, गुरु के कपड़ा नहीं चुराना चाहिए, अपराध लगता है, पाप लगता है, ऐसे, और पूरा सरल भाषा में। और कोई कोई हाथ उठा के बोलते स्वामी जी क्या रोज स्नान करना चाहिए क्या, ऐसे ऐसे प्रश्न, क्या गाय के मांस नहीं खाना चाहिए क्या। और सोचिए, जो भारतवर्ष में एक वैष्णव विधि से, पूरा वैष्णव परिवार से है, उनको ऐसे ऐसे प्रश्न करा, कितना मतलब पता था ना। इसीलिए शिल प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा सहन किया करते थे। एक बार कैलिफोर्निया में शिल प्रभुपाद ऐसे ही लेक्चर दे रहे थे कैलिफोर्निया में, तो सारे भक्त ऐसे ही बैठे थे, मच्छर जो था, मच्छर सबको काट रहा था, लेकिन शिल प्रभुपाद के पास एक भी मच्छर नहीं जा रहा था। तो कई शिष्य ने पूछे कि प्रभुपाद हमको लगता है आप शुद्ध भक्त हो, इसीलिए आपके पास एक भी मच्छर नहीं जाता, और मेरे पास, हमारे पास ये सबको देखिए, सबके पास मच्छर है, इधर उधर घुन 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 घूम रहा है, आपके पास एक भी मच्छर नहीं जाता। प्रभुपाद जी बोले हो सकता है कैलिफोर्निया के मच्छर ऐसा भेदभाव करे, लेकिन कलकत्ता के और बंगाल के, कलकत्ता के मच्छर ऐसा भेदभाव नहीं करते, शुद्ध भक्त हो सबको काटते। तो फिर एक बार ऐसे ही, क्या कहते हैं, कलकत्ता में देख रहे थे मच्छर, ऐसे लेक्चर कलकत्ता में प्रभुपाद का लेक्चर था, तो प्रभुपाद जी ऐसे लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते समय प्रभुपाद के पास चारों तरफ मच्छर घूमने लगे, और भक्तों के पास भी मच्छर घूम रहा था, शाम के समय था, चारों तरफ मच्छर घूम रहा था। तो प्रभुपाद जी, इतना मच्छर, अब होता है ना कभी कभी सिर के ऊपर आने लगता है, गांव था, अब तो एसी ऐसा फैन सब कुछ आ गया, पहले तो बहुत ऐसे ही नेचुरल में करते थे, तो बाहर ही ऐसे पंडाल डाल के किए, तो मच्छर ज्यादा आ जाते थे। तो श्रील प्रभुपाद ज्यादा मच्छर देख के नीचे व्यासासन से नीचे उतर गए, और प्रभुपाद जी बोले शिष्यों को, देखो यहाँ के मच्छर इतना बड़ा है कि केवल काटते नहीं, व्यासासन से भी उतार देते। वही शिल प्रभुपाद फिर मायापुर में जब लेक्चर दे रहे थे, मायापुर में जब दे रहे थे, तो वहां पे भी मच्छर आए, तो एक शिष्य हाथ उठा के क्लास में ही प्रश्न करते, कहते प्रभुपाद आप कहते हो कि भगवत धाम में मच्छर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी मायापुर में भी मच्छर है, ये चारों तरफ गुनगुन गुनगुन करके काट रहा है, इसको काट रहा है, उसको काट, आपके पास भी जा रहा है। बोले कि हाँ, धाम में भी मच्छर होता है, भगवत धाम में मच्छर होता है, लेकिन मच्छर भी हरे नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम 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 हरे, वैसे गुनगुन करते हैं ना, तो वैसे ही वो महामंत्र जप करते हैं। धाम के मच्छर ऐसा होता है ना। तो शिला प्रभुपाद देखिए हर चीज को, अब हमें जो नास्तिक है, जिसके दिमाग से बाहर है, वो इसको अलग तरीका से लेंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो
मतलब आप लोग बना दिए हो एक कथा जैसा। जैसे भगवत गीता अभी ये फ्लाइट क्रैश में चला वहां पे, तो कितने लोग नास्तिक लोग ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसे थोड़ी फ्लाइट क्रैश के, अरे कोई संभावना था भगवत गीता, आप अगर ऐसा लगता है कि भगवत गीता नहीं चलता था, आग में डाल के देखो जलता है कि नहीं। वो कहते हैं आग में डालो और विश्वास हो जाएगा कि आपको जलेगा कि नहीं। उसमें उसमें नहीं जला तो क्या, कौन सी बड़ी बात। हाँ, हो सकता है हॉस्टल में होगा, इधर उधर होगा, या ऊपर से किसी के पास ही था भगवत गीता, नहीं जला तो कौन सी बड़ी बात है। तो जो नास्तिक हैं वो भगवान के सारे लीला उनके आगे दिखा दिया जाए, फिर भी वो कुछ न कुछ रीजन कारण निकाल के वो अलग सा प्रस्तुत करेंगे, उसको अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, है ना। वो उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। लेकिन भक्त जो होता है हर एक इंसिडेंट से, हर एक घटनाओं से सीखते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन जो नास्तिक होता है, जो श्रद्धा विहीन होता है, जिसके पास श्रद्धा है ही नहीं, वो हर तरह से वैज्ञानिक तरीके, साइंस तरीका से इधर उधर मतलब घुसा के उसमें नास्तिकता फैलाता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर में, उस कमेंट में लिखा, मेरे वो कमेंट में आया था कि आप एक आग में डाल के देखो ऐसा जलता है कि नहीं, तो मैं उसमें कमेंट में लिखा उनको, श्रद्धा विहीन व्यक्ति के लिए कोई भी सीख नहीं है भगवान, कोई वास्तव में कोई सीख नहीं। तो ऐसे एक नीलांबर दास कह के, क्या कहते हैं, दक्षिण भारत से थे नीलांबर दास। नीलांबर दास बेचारा क्या करते थे, ऐसे ही घर गृहस्थी परिवार था, लेकिन कभी कभी इस मन में ऐसा आता कि जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाना है। जगन्नाथपुरी के बारे में केवल सुने थे, और सुन के उनके ऊपर इतना श्रद्धा हो। हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के पास जाके, जगन्नाथ जी ऊपर में क्या कहते, जगन्नाथ जी के धाम में जाके भी हमें विश्वास नहीं था, लेकिन वो केवल श्रवण किए थे। इस पर श्रद्धा करके नीलांबर दास वो जा रहे थे धाम। धाम जब जा रहे थे तो उनकी पहली इच्छा था कि मेरे को केवल और जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन हो जाए, मैं जब प्राण त्याग पाऊं कोई हमें दुख नहीं होगा। जा रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ा सा ऐसा वो पड़ता है नदी, गंगा मैया पड़ता है, बहुत बड़ा धार है वहां पे। और उस समय क्या हुआ, बहुत घना घोर बारिश होने लगा, फिर बहुत जोर जोर से बारिश होने लगा। और सोच रहे हैं अब कैसे धाम जाऊं, इतना जोर से बारिश हो रहा है, गंगा को पार करना है, एक नाव वाला भी नहीं है इधर। अब उस समय एक नाव वाला जो था, उसके नाव वाले अभी देखेंगे तो नाव के ऊपर भी छतरी जैसा लगा है होता है, बारिश होता है फिर भी आपको पार करा दे। तो वो नाव वाला एक कोने में बैठा हुआ था। ये नीलांबर दास उस नाव वाले को बोले नहीं कि हमें पार करा दीजिए, वो खुद आके नीलांबर दास को कहते हैं कि मैं आपको इस नदी से पार करा दूंगा, आइए। लेकिन जो वो नाव वाला था, पहचानिए कौन होगा। हाँ, सबको लगेगा वही जगन्नाथ जी है, भगवान ही है, लेकिन नहीं, वो चोर था, वो डाकू था। वो जब देखते अकेले में किसी व्यक्ति को, तो वो लूटने के लिए ही रहते थे। मतलब एकांत स्थान खोजते हैं ना, जब कोई लोग ना हो, जब कोई अकेला दिखे तो लूटे। तो उसको देखे कि ये नीलांबर दास जो है थोड़ा संपन्न परिवार से थे, अपना जो भी था, हाँ, जो कड़ा था इनका ये भी सोने का था, इनका वस्त्र जो था थोड़ा राजसिक वेश था। तो ऐसे देख के इस नाव वाले को लगा कि इस व्यक्ति को अगर नाव में चढ़ा के ले गए और पार न ले जाके किसी और दूसरे कोने में ले जाके, इसको बीच मझधार में ले जाके इसको डुबो दूंगा, उठा के और सब कुछ छीन लूंगा। ये सोच रहे थे नाव वाला। हम इनको तो बहुत खुशी हो रही थी कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ मदद के लिए भेजे। और ये तो जाके उस नाव पे बैठ गए, नाव पे बैठ गए, बेचारा एकदम संतुष्ट। लेकिन धार इस पार से उस पार जाना था, लेकिन ये अपना नाव लेके जा रहे थे दूसरे की तरफ, जहां पे और ज्यादा मतलब भयावह है, वो और ज्यादा उछाल आ रहा है गंगा देवी में। तो वहां पे जब लेके गए नाव, तो इनको डाउट लगने लगा, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो।
आपको तो इस नदी से पार करना था, आप हमें दूसरे जगह लग के जा रहे हो, हमको लग रहा है आप कोई चोर हो, डाकू हो। तो बोले आप तो सही समझा तुम, वास्तव में मैं तुमको लूटने के ही लिए, मारने के ही लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि हमें परिवार चलाना होता है, और ऐसे 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ऐसे कमा के परिवार नहीं चलता। मैं किसी को ऐसे हफ्ता में 1-2 पैसे तुम्हारे जैसा ऐसे मिल जाता है, बस मेरा परिवार चलता है। मैं हर रोज नहीं आता इस पे नाव चलाने, कभी कभी ऐसे ही लूटता हूँ और मेरा परिवार चलता है। तो नीलाम्बर दास अंदर से, हृदय से बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, एक तो अंतिम इच्छा था, अपना परिवार छोड़ के आया, सब कुछ छोड़ के आया कि आपके दर्शन कर पाऊं। हमें मरने की कोई डर नहीं है, मैं मर जाऊं इसमें कोई डर नहीं, लेकिन ये डर है कि आपके दर्शन के बिना और इस भयावह उस डाकू से मरो। वास्तव में ये थोड़ी हमें दुख लग रहा है कि कम से कम आपका दर्शन हो जाता, धाम में पहुंच जाता, एक तो आशा होती, कोई बात नहीं है ना, कम से कम मरा तो भगवान का दर्शन करके मरा, लेकिन मर रहा हूं केवल इस डाकू से। तो हे प्रभु, आपकी अगर आपके योग्य के हूं, बचने वाला, आपके दर्शन करने योग्य हूं, तो समय हमें बचाइए। जगन्नाथ जी से ऐसे हृदय से बहुत प्रार्थना करे तो डाकू बोले कोई नहीं सुनने वाला, तुम्हारा इधर मझधार में हो, कोई बाहर नहीं कि कोई आ जाएगा इधर, चारों तरफ से पानी पानी पानी, वहां पे कौन आएगा बचाने। आश्चर्य की बात ये हुआ कि दूसरा नाव वाला वहां पे, वो पता नहीं चलाते चलाते, और वो नाव वाला ना इतना सुंदर थे, इतना सुंदर, उनके कुंडल था, है ना, घुंघराले बाल थे, और क्या कहते, सांवले शरीर था उनका, है, पूरा पीताम्बर वस्त्र धारण किए थे, इतना सुंदर थे, इतना सुंदर कि वो जो डाकू था वो भी देख के मोहित हो गए, दूसरे नाव वाले। और ये जो क्या कहते नीलाम्बर दास, ये भी देख रहे हैं कि इस समय वास्तव में, और ये नाव वाला भी सोच रहे कि इस समय कैसे आ गए, इतने बड़े माझधार में चारों तरफ से पानी ही पानी भरा हुआ, कहां से आ गए। अब ये जब देखते हैं तो वो नाव वाला जो सांवरे शरीर का था, तो वो कहता है, ए नाव वाला, इधर कहां से आ गया तू, और इसको कहां लेके जा रहा है, इधर पार, नदी पार तो उस पार ले जाना, इधर कहां से, हमको राजा ने भेजा, यहाँ के राजा ने, कि हमको पता चला कि यहाँ पे चोरी डकैती भी होता है, तुम किसी के लूटपाट भी होता है, इसीलिए हमको खबरदारी के लिए ऐसा भेजा गया है कि कौन क्या क्या करता है चेक करने के लिए हम आए हैं, तुम कहाँ इसको लेके जा रहे हो। बोले नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ा नाव इधर ले जा रहा था, लेकिन घूम के इधर आया, मतलब पार ले जा रहा था, लेकिन पानी के जो फोर्स है, फोर्स के कारण इधर आ गया, नहीं तो इसको पार कर ले। तो फिर जगन्नाथ जी के, वो साक्षात भगवान ही थे, जगन्नाथ जी थे, तो वहां पे जब नीलाम्बर दास देखे तो समझ गए कि साक्षात भगवान ही वास्तव में वो अपने रूप धारण करके आए, तो उनके नाव से तुरंत उनके अपने नाव पर ले लिए और उनको छोड़ दिए वहीं पर, और फिर जगन्नाथ जी उनको लेके गए। तो देखिए, ऐसे संकट में विश्वास था ना भगवान के ऊपर, एक विश्वासी श्रद्धा ही तो काम करता है ना, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। आपका श्रद्धा जिस प्रकार है उसी प्रकार से आपके भक्ति में अधिकार है, श्रद्धा नहीं है तो भक्ति में अधिकार भी नहीं है आपका। पहली आदो श्रद्धा तथा साधु संगा था, भजन क्रिया था, नर्थ निवृत्ति से आता था, निष्ठा रुचि अथा आसक्ति तथा भाव तथा प्रेमाभिदच्छति साधका नाम एवं प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रमे। पहली जो मूल है ये श्रद्धा ही है, श्रद्धा नहीं तो वास्तव में कोई व्यक्ति किसमें भी कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। आप जब फ्लाइट में चढ़ते हो तो आप पायलट का आप लाइसेंस नहीं देखने जाते कि इस व्यक्ति का लाइसेंस है कि नहीं, ये व्यक्ति वास्तव में ऐसे ही चला रहा है प्लेन या सच में ड्राइवर है, उनका हम लाइसेंस नहीं चेक करते। उस पर श्रद्धा होती है कि ये व्यक्ति कोई पढ़ाई लिखा होगा या पायलट ही होगा तभी तो चला रहे। हम जब गाड़ी में जाते हैं तो किसी ड्राइवर से नहीं पूछते कि ये व्यक्ति को ड्राइविंग आता है कि नहीं, कहीं पलट ना दे। श्रद्धा है। हम इस संसार में हर एक निकृष्ट से निकृष्ट वस्तुओं पे श्रद्धा करते हैं, लेकिन शास्त्रों पे, भगवान के बातों पे
इनके वचन पे, संतों के वचन पे हमें विश्वास नहीं होता है ना? हम इस पे डाउट करते हैं। हाँ, आपका चेक करने का अधिकार है, लेकिन फिर पता चल जाए कि ये सत्य है तो फिर छोड़ना क्यों? सत्य पता चल के भी अश्रद्धा होती है उनके ऊपर। अरे इस संसार में मनुष्य जीवन, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब मच्छर काट रहा था ना, तो शिष्य को एक और भी बात बोले थे उनको कि इस संसार में जब तक तुम रहोगे, जैसे मायापुर में जब मच्छर था तो उस समय बताए थे कि ये धाम के मच्छर जो होता है वो नाम भी लेता है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि संसार में जब तक रहोगे तब तक पीड़ा होगा ही, किधर से न किधर से आपको वो दुख आएगा ही। ये वास्तव में भगवान के वाणी है ना। किसी न किसी तरह से हमें भगवत प्रीति समझ में आने चाहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। तो सब तरह से भगवान यही सिखाना चाहते हैं, और यहाँ पर भी भगवान यही श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कि तुम्हारे लिए मैं हूं, गलती तुमने किया लेकिन मैं ही ले रहा हूं। ये विश्वास अगर भगवान के ऊपर है तो हमारे करोड़ों करोड़ों जीवन के पाप जो भरा हुआ है भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अन्न में जो पाप है अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर भगवान त्रिगुणातीत है, उनको पाप नहीं लगता। अब आप कहेंगे बाप रे, भगवान को क्यों पाप लगाऊं? ये पाप, कोई सोचेगा ना कि हमें पाप लगे पर भगवान के क्यों पाप? भगवान को पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान के वो दासी है, वो दास है, दासी है। वो जब भी भगवान के पास तो सेवा है, सेवा करते हैं। कौन पाप कर्म करता है उसके में पाप ग्रहण होता है, हर व्यक्ति में पाप नहीं घुसता। जो पाप कर्म करता है उसके वहां पे पाप को नियुक्त किया गया है कि तुम जाके उसमें लगे। पाप जो व्यक्ति है, पापी पुरुष, तो वहां पे लगते, हर व्यक्ति में नहीं लगता। वैसे ही जो मांस भक्षण करता है वहीं पे उसके भूत प्रेत से लेके नेगेटिव एनर्जी से लेके जितना भी होता है वो सारा वहीं पे जाता है। वो कहेंगे नहीं हम तो क्या कहते हैं, रांगा के मांस नहीं खाते, पाड़ा के मांस नहीं खाते, हम क्या खाते हैं, खसी के मांस खाते, या हम भाले के मांस, जो मुर्गा के मांस खाते, इसमें तो वो नहीं। कोई कहते हैं अंडा के हम खाते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते, केवल अंडा खाते हैं, अंडा भी तो सब्जी है। ऐसे भी बोलते हैं, अंडा को सब्जी मानते हैं। तो अंडा, वो यमराज का आपने स्टोरी देखा है ना, यमराज लाते हैं सबको, चलो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ अंडा सब्जी है या क्या कहते हैं मांसाहारी है। तो लाते हैं और देखो इसमें आलू रोपा मैंने, ये आलू उत्पन्न हुआ है। दूसरे जगह पे लाते हैं, वहां पे देखिए प्याज रोपा था, यहाँ पे प्याज आया है ना, ये सब। दूसरे जगह पे देखिए कौली, गोभी होता है, वहां रोपे थे, वो कौली भी आया था। तो दूसरे जगह पे फिर दिखाएं तो देखते हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, बोले ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ आया है। फिर बोले देखते हैं तो वहां पे कुछ नहीं है, तो खन के देखो उसमें। जब खन के देखा गया तो अंदर से अंडा था। तो बोले कि देखो अंडा मैंने रोपा, अंडा तो ऊपर नहीं आया सब्जी के रूप में, कौली रोपा है ना, क्या कहते हैं गाजर रोपा या आलू रोपा, ये सब सब्जी के रूप में आया, लेकिन अंडा रोपा ये नहीं आया, इसका अर्थ ये सब्जी नहीं है। तब समझ में, हाँ वेजिटेरियन कहने वाले जो अंडा खाते हैं अपने आप को वेजिटेरियन मानते हैं, वो वेजिटेरियन है, वो मांसाहारी है ना। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।